ओके जी। देखो बेटा, जो आज हमने टॉपिक करना है, इस टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। अब इसमें हम कुछ हिस्सा इसका ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ हिस्सा हमने अभी करना है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ वन बाय वन। लो समझो जरा ध्यान से। देखो, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें पता है जो एल्युमिनियम की ओर है, इसकी ओर का नाम है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट में जैसे Al2O3 ये इम्प्योर है। तो हमने पढ़ा था इसको प्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस था लीचिंग। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ शॉर्ट में क्या हमने पढ़ा था। ओरली क्रश और मतलब इम्प्योर Al2O3, इसको NaOH में डाला, एक हमारा यहाँ पे बन जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। याद आ गया होगा आपको, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और इम्प्योरिटी, क्योंकि जो ओर है वो सॉल्युबल हो गई और जो आपकी इम्प्योरिटी है वो रह जाएगी यहाँ पे, यहीं पे रह जाएगी। आपको याद आ गया होगा, 3 रिएक्शनें थी। अच्छा, दूसरी रिएक्शन, तो मैं जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूँ। दूसरी रिएक्शन में क्या है, जो आपको ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिला है, सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स मिला है, इसमें से आप CO2 पास करते थे और आपको PPT मिल जाती थी, एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम ओर की PPT मिल जाती थी। याद आ गया होगा अब आपको, आई गेस सो। अब इसके बाद क्या करते थे हम, ये जो PPT मिली इसको हीट करते थे। तो PPT ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला, और इसको हम हीट करते थे एट हाई टेम्परेचर। तो Al2O3 अलग और X अमाउंट ऑफ वाटर अलग। तो ये इसे कहते थे एलुमिना। ये था आपका प्योर एलुमिना। अब ये प्योर का मतलब ये ना कि 100% प्योर है, इसमें भी ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज और होती हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते थे लीचिंग। हमने इसका प्रोसेस भी याद किया, प्रिंसिपल भी याद किया। तो ये मैंने जस्ट एक शॉर्ट में आपको रिकॉल करवाया, कैसे पढ़ा था हमने। तो हमने पढ़ा था एल्युमिनियम ऑक्साइड है, उसको NaOH से ट्रीट किया तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना। उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को CO2 से पास करते थे, उसकी PPT बन जाती थी एक्वस फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटीज थी वहाँ रह जाती थी। और PPT को, एल्युमिनियम ओर की PPT को हम हीट करते हैं तो एल्युमिना अलग और वाटर आपका अलग। अब हम जो करने जा रहे हैं ना इसके बाद यहाँ, कि ये एल्युमिना जो हमें मिला इसको और प्योर बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, उस प्रोसेस का नाम है आपका, जो आप ये पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आई गेस अब आपको रिकॉल हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में होता क्या है। सुनिए अब फिर से जरा ध्यान से। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है ये भी हमें ऑलरेडी पता है। जैसे मैंने टॉपिक बोला आपको, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का क्या मतलब है, देखो आपने करंट पास करना है। आप एक कंटेनर लेंगे, जहाँ पे भी आप इसे डालेंगे करंट पास करेंगे। करंट पास करेंगे तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। तो एनोड पे आपका कुछ का वेस्ट निकल जाएगा और कैथोड पे आपको प्योर एल्युमिनियम मिल जाएगी। तो मैं आपको एक समझाता हूँ होता क्या है। इसमें हम क्या करते हैं हॉल्स प्रोसेस में, या फिर ये जो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, इस तरह से होता है। और इसमें यहाँ पे कार्बन का बेस बना होता है। ये कार्बन का बेस है, ब्लैक कलर कर देता हूँ जिससे ये आपका कार्बन का बेस लगे। और यहाँ पे टैप जैसा कुछ बनाया होता है कि जब ये बन जाएगा, ये यहाँ पे एल्युमिनियम इकट्ठा हो जाएगा तो इस टैप को खोल के एल्युमिनियम निकाल लेंगे। और मैं इसे शेड कर देता हूँ जिससे आपको पता चले जो बेस है वो कार्बन है, यानी कार्बन कैथोड। इसे आप कह सकते हो कार्बन कैथोड। जस्ट समझा रहा हूँ, समझते जाना, फिर वहां से मैं रीड करके दिखाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इस तरह से इसके अंदर रॉड्स लगी होती हैं। तो ये 3 रॉड्स दिखा रहा हूँ मैं, आप 2 भी दिखा सकते हैं। ये रॉड्स लगी होती हैं, ये रॉड्स भी कार्बन एनोड हैं। दीज रॉड्स आर कार्बन एनोड। और इस तरह से वायर निकली होती है, ये हो गया पॉजिटिव एनोड। और इसके साथ होता है इस तरह से नेगेटिव कैथोड। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब इसके अंदर लिक्विड जो हमने यूज किया हुआ है, ये लिक्विड में क्या चीजें हैं, इस लिक्विड में Al2O3 है, प्लस क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट आपका Na2Al F6, इसे तकरीबन हम क्रायोलाइट कहते हैं।
और फ्लॉस्फर होता है। अब ये क्यों डाला जाता है, पेपर में आता है कि आपने क्रायोलाइट क्यों डाली है, तो क्रायोलाइट डाली है कि जो ये एल्यूमिना है ये मेल्ट कर जाए इजीली, कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाए। जो ये लिक्विड है ना, जो हमने लिक्विड फॉर्म में चीजें ली हैं या और ये क्या क्या चीजें हैं हमारी, इम्प्योर मेटल, क्रायोलाइट, फ्लॉस्फर भी डाल देते हैं। तो पेपर में आता है कि क्रायोलाइट का रोल क्या है, क्रायोलाइट का रोल है कि जो हमने ये सोल्यूशन बनाया है ये कंडक्टिंग हो जाए और Al2O3 मेल्ट हो जाए इसकी प्रेजेंस में जल्दी। अब होता क्या है, जैसे ही आपने करंट पास किया, समझना जरा ध्यान से, जैसे ही आपने करंट पास किया तो Al2O3 के दो हिस्से हो जाते हैं, एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, इस तरह से इसके दो हिस्से हो जाते हैं। अब जैसे इसके दो हिस्से हो गए तो आप देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होएगा, कैथोड की तरफ, यानी जो पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि कैथोड का चार्ज नेगेटिव है, और जो ये जो आपका एनोड है पॉजिटिव, ये जाएगा एनोड की तरफ। तो अब देखो रिएक्शन क्या होगी, समझो, यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में क्या होगा, ये कार्बन है, ये सारा कार्बन है, ये कार्बन रॉड है, ये भी कार्बन रॉड है, तो हमारा एनोड भी कार्बन का बना है। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होएगी, ये जो बने हैं, और ये CO2 में फाइनली चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं एक रफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, टू मेक यू अंडरस्टैंड, बाकी वहां से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैथोड में क्या होगा, जो कैथोड है एल्यूमिनियम आयन, ये दो अपना 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम लिक्विड में चेंज हो जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, एल्यूमिनियम सेट होता रहेगा। तो जब एक लेवल आएगा निकालने वाला तो ये टैप खोल के एल्यूमिनियम यहाँ से लिक्विड फॉर्म में अलग कर ली जाएगी। दिस इज हाईएस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, दिस वुड बी योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैं इसे रिलेट करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जो भी समझाया है ना, रफ तरीके से समझाया कि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शंस ठीक नहीं लिखी हैं, ध्यान रखना, मैंने बस बताया कार्बन ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे ये बन जाएंगे। एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, O बनेगा, फिर C और O की रिएक्शन होगी, CO2 बनेगी, यानी एनोड पे CO2 निकल रही है। ये जो बेस है ये बेस इसका कैथोड है, कैथोड पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रही है। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, समझना जरा ध्यान से। देखो जी, प्यूरिफाइड Al2O3, ये वही है एल्यूमिना, इज मिक्स्ड विद Na3Al(F6), इसे कहते हैं क्रायोलाइट, और फ्लॉस्फर, कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लॉस्फर कहते हैं, CaF2, विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रायोलाइट का क्या रोल है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट लो करता है और कंडक्टिविटी इंप्रूव करता है, मतलब जल्दी से मेल्ट कर देता है और को। फ्यूज्ड मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट रॉड एज एनोड एंड एज कैथोड। ये जो ब्लैक शीट दिख रही है बेस पे, ये आपका कैथोड है, कैथोड का चार्ज नेगेटिव, और ये जो आपको 3-4 रॉड्स दिख रही हैं ये कार्बन एनोड हैं। अब क्या हुआ, द ग्रेफाइट एनोड इज यूजफुल फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ओवरऑल रिएक्शन नंबर 1, जैसे ही करंट पास किया तो एल्यूमिनियम आयन अलग, ऑक्साइड आयन अलग। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एल्यूमिनियम में चेंज हो गया। एनोड पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्साइड की रिएक्शन हुई, CO बना विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन और ये दो ऑक्साइड की रिएक्शन हुई और CO2 बन गया। तो आपको फाइनली एनोड पे मिला CO2 विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। और इसकी ओवरऑल रिएक्शन Al2O3 प्लस कार्बन, तो कार्बन ने ऑक्सीजन निकाल दिया और CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया और आपको मिला यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो मेरे हिसाब से ये आसान है, ये जो हॉल्स मेथड है, इसे ना फेमस नाम है इसका, हॉल्स हेरोल्ट मेथड। इसमें हम एल्यूमिनियम को फर्दर प्यूरिफाई करते हैं। कंसंट्रेशन के लिए हमने लीचिंग पढ़ी, लीचिंग का हमने प्रिंसिपल भी याद किया था। लीचिंग के बाद आपको अगर हाईली प्योर मेटल चाहिए, हाईली प्योर, तो ये चीज लिखनी है। बाकी जो चीजें मैंने पीछे समझाई वो इस तरीके से समझाई कि आपके ब्रेन में ये बैठ जाए। तो वेरी इजी, जरा इसे अपनी कॉपी में लिखो और डन लिखो। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जरा लिख के डन लिखो और मेरे से पूछो जो भी कोई डाउट है। चलो अब हम चलते हैं आगे और हम टॉपिक करते हैं कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत बार आया है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर। अच्छा, लो ग्रेड ओर वो होती है जिसमें कॉपर की परसेंटेज कम होती है। ध्यान से सुनो, हाई ग्रेड ओर का मतलब होता है जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा हो।
लो ग्रेड ओर का मतलब होता है जिसमें मेटल की परसेंटेज कम हो। तो अब मैं पढ़ता हूँ, समझना। कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। अब आपको याद आ गया होगा हाइड्रोमेटलर्जी क्या था हमारा। फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर एंड स्क्रैप्स, इट इज लीच्ड आउट बाय यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। मतलब कॉपर को हमने अगर क्लीन करना है, इम्प्योरिटी हटानी है, तो इसको हम क्या यूज करते हैं, एसिड और बैक्टीरिया यूज करते हैं जो इसको हटा दे। तो कॉपर आयन हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और कॉपर में चेंज हो जाते हैं हाइड्रोजन से, और कॉपर और आयरन रिएक्ट करके Fe प्लस और कॉपर सॉलिड बना देते हैं। तो ये दो रिएक्शंस हैं विच यू कैन लर्न। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि भाई आप कॉपर को लो ग्रेड ओर से कैसे ऑब्टेन करते हो, तो आपका आंसर आना चाहिए बाय हाइड्रो मेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर एंड स्क्रैप। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी मतलब लिक्विड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमने लीचिंग पढ़ा था ना, तो लीचिंग जैसा ही है, लिक्विड ट्रीटमेंट करते हैं। और इट इज लीच्ड आउट बाय यूजिंग एसिड एंड बैक्टीरिया। उसके अंदर एसिड और बैक्टीरिया डाल देते हैं, तो एसिड और बैक्टीरिया का काम है हाइड्रोजन देना, तो कॉपर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो जाता है, और जो उसमें आयरन पीसेस होते हैं उससे भी इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो जाता है, और आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसकी रिडक्शन हो जाती है। सो दैट्स इट। तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बता रहा हूँ, जस्ट कीप इन माइंड, कुछ भी नहीं है और आएगा भी नहीं पेपर में, बट आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। जैसे आप लो ब्राइन। अब ये ब्राइन क्या होता है समझो। ब्राइन होता है एक्वस NaCl। जब हम एक्वस NaCl से करंट पास करते हैं, ध्यान से समझना, ये ऐसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे प्लैटिनम रॉड ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आप ले लो एक्वस NaCl। तो मैं एनोड कैथोड नहीं बताने वाला हूँ, मैं सीधा ही बताऊंगा। तो हमें मिलती है NaOH जिसे हम कहते हैं एल्कली, साथ में हमें मिलता है क्लोरीन, और साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं एल्कली और इसे कहते हैं क्लोरीन। तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन कैसे मिलता है। तो क्लोरीन कैसे मिलेगा, जब हम करंट पास करेंगे एक्वस NaCl जिसे हम ब्राइन कहते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बनेंगे। तो जो आपका क्लोरीन है वो आपको मिलेगा एनोड पे, और कैथोड पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का होता है, और तो वो पॉजिटिव पे जाएगा, और ये इस तरह से। तो इतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि जब हम ब्राइन से करंट पास करेंगे तो NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो जस्ट कीप इन माइंड, ये पेपर में नहीं आने वाला। तो इसके बाद ये सारा दे दिया NaOH और ये Cl2। इट मीन्स एक्सटर्नल EMF ग्रेटर देन 2.2 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये उसकी डेल्टा जी से वैल्यू कंपेयर करके दी है, विच यू नीड नॉट टू लर्न। तो इतना ही था इस चैप्टर का।